और अब तो और भी ज़्यादा, कुछ राज्यों से तो बिल्कुल ही। लेकिन फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड्स के द्वारा परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने फिर से प्रयास किया है और यहाँ पर जो है वो प्रथम कक्षा से ही संस्कृत भाषा का बोध फिर से होगा, अपने महापुरुषों का बोध फिर से कराया जाएगा, विशेषतः अपने ग्रंथों का बोध फिर से कराया जाएगा, कि जिससे बालकों में भारतीय संस्कृति का जो गौरव है, महत्व है, वो उनके मस्तिष्क पर प्रारंभ से ही अंकित हो जाए। वो जान सकें कि आज का आधुनिक विज्ञान हमें जिन सिद्धांतों को अपना बनाकर अपनी खोज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वो हमारे ग्रंथों में भी हजारों वर्ष पूर्व में उपलब्ध हैं। अब उनकी हमें जानकारी नहीं करने दी जा रही। वो एक अलग प्रकार का षड्यंत्र है, बौद्धिक षड्यंत्र है, कि इनको ऐसे बता दो, भारत के बालकों को ऐसे बता दो कि आपके पूर्वजों को तो कुछ आता जाता नहीं था, और ऋषिगण तो जो है वो उनके द्वारा जो उच्चरित मंत्र हैं वो तो गडरियों के गीत हैं। ये परिभाषाएं सुनी आप लोगों ने कि नहीं? ये डेफिनेशंस हैं। विदेशी विद्वान जो ऋषियों के सामने जिनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, जिनका जो दो पलड़ों में रख करके तोलें तो जिनकी प्रज्ञा का कोई साम्य ही नहीं है, वो भी भारत के ऋषियों पर ऐसे आक्षेप कर देते हैं। तो ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को संरक्षित करना, उसको संवर्धित करना हम भूल गए हैं। उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उससे हम अपरिचित होते जा रहे हैं। तो ये भारतीय विद्याओं को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय सांस्कृतिक विरासतों को रक्षण करने के लिए अत्यंत अनिवार्य है कि हम अपनी प्राचीन विद्याओं को, ऋषियों की प्राचीन परंपराओं को जानें, समझें और उनके अनुरूप अपने जीवन में, प्रथमतः अपने जीवन में हम लाभान्वित हो जाएं। क्योंकि प्रकाश जब स्वयं के भीतर होता है तभी वो जगत में फैलता है। यदि भीतर स्वयं प्रकाश नहीं है तो फिर अन्य जगत को प्रकाशित कर देने जैसा कुछ घटित नहीं हो सकेगा। और ये ऋषि प्रणीत ग्रंथों में इतना सामर्थ्य है कि जो व्यक्ति उनका अध्ययन करता है, श्रद्धा पूर्वक उनको अपने जीवन में धारण करने का यत्न करता है, निश्चित रूप से उनके जीवन में पावित्र्य होता है, अंतःकरण पवित्र होता है और भीतर प्रकाश होकर के संपूर्ण संसार में भी जागृति का, संपूर्ण संसार में भी प्रकाश करने का कार्य वो व्यक्ति कर सकता है जो वैदिक विद्या से संपन्न होगा। तो इसलिए शिक्षा तो वास्तव में वैदिक शिक्षा ही शिक्षा है। ये जो आधुनिक रूप से तथाकथित शिक्षा के केंद्र स्कूल्स चल गए हैं, ये वस्तुतः शिक्षा के केंद्र है नहीं है, है ना? ये तो मनुष्य को जो है वो केवल नौकरी दिलाने के लिए, केवल पेट भरने की विद्या सिखाने के लिए ही वो केंद्र हैं। वो जीवन कैसे जीना है, जीवन में सुखी कैसे होना है, आनंदित कैसे होना है, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को कैसे अधिगत करना है, ये शिक्षा वहाँ पर ना अध्यापकों को पता, ना उनके प्रिंसिपल्स को पता। तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। जब पढ़ाने वालों को ही नहीं पता तो पढ़ने वालों के जीवन में कैसे घटित हो सकता है। इसलिए शिक्षा का संपूर्ण स्वरूप तो वैदिक शिक्षा ही है, वैदिक सनातन शिक्षा ही शिक्षा है। इसी से मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़ करके सदैव आनंदित हो सकता है। फिर आगे प्रश्न है एक और, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? तो इसको बहुत सरल शब्दों में महर्षि दयानंद जी इसका उत्तर दे रहे हैं। विद्या किसको कहते हैं? कि विद्या वह यत्न है, विद्या वह प्रणाली है कि जिससे हम किसी पदार्थ का यथावत स्वरूप जान करके उससे उपकार लेके अपने लिए और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सकें, उसको विद्या कहते हैं। विद्या अर्थात किसी भी पदार्थ के विषय में विद्या क्या है? जैसे मन है तो मन के विषय में हम ठीक से जान लें, या ऐसे ही कोई बाहर कोई औषधीय पौधा है तो उसके विषय में विद्या क्या है? उसके गुण कर्मों का, उसकी क्रियाओं का, उसके गुणों का, उसके कंपोनेंट्स का ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान
और केवल ज्ञान ही नहीं, यथार्थ स्वरूप को जान करके फिर उससे हम क्या उपकार ग्रहण कर सकते हैं अपने लिए और सबके लिए। ऐसे ही सब विषयों में, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो वृक्ष वनस्पतियाँ हो, चाहे वो कृषि विद्या हो, चाहे राजनीति विद्या हो, कोई भी विद्या उसी को कहते हैं कि जिससे मनुष्य अपना और संसार का सुख बढ़ाए, उसको ठीक प्रकार से जान करके। और अविद्या किसको कहते हैं कि जिससे पदार्थों के स्वरूप को उल्टा जान करके, जैसा पदार्थ है वैसा नहीं जान रहे और ही कुछ समझ लिया हमने, तो फिर उल्टा जान करके अपना और पराया अनुपकार कर ले, वह अविद्या कहलाती है। अब इसके बहुत सीधे सीधे उदाहरण हैं। यदि चिकित्सा के क्षेत्र में ही देखें तो आयुर्वेद जो कार्य करता है वो इस आधार पे करता है कि हमें रोग को पूर्णतः नष्ट करना है। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में यही तरीका ठीक है क्या, या फिर केवल इतना ही ठीक है कि रोग का कोई लक्षण दिख रहा हो ना, बस उसको रोक दो, रोग की जड़ नष्ट हो चाहे ना हो, रोग का जो कारण था वो चाहे नष्ट हो चाहे ना हो, कौन सा तरीका ठीक है? जड़ से नष्ट होना चाहिए ना, उसका जो कारण है वो नष्ट होना चाहिए। उस रोग के कारण केवल शरीर में कुछ लक्षण दिख रहे हैं, केवल उसको रोक दें। जैसे एलोपैथी में तो बहुत प्रसिद्ध है ना पेन किलर्स। पेन किलर्स क्या हैं? दर्द को अनुभव नहीं होने देंगे, दर्द अनुभव नहीं होने देंगे, लेकिन दर्द जिस कारण से हो रहा है वो कारण तो बना रहता है। हमारे एक तरह से यूँ कह सकते कि हमारे मस्तिष्क को शून्य कर देते कि वो दर्द अनुभव में नहीं आएगा, लेकिन कारण तो बना हुआ है। तो फिर ऐसी चिकित्सा से क्या लाभ है? दर्द तो मिटना ही चाहिए, लेकिन दर्द का जो कारण है वो भी नष्ट होना चाहिए। तो ऋषि प्रज्ञा में और आधुनिक रिसर्चर्स जो हैं उनकी प्रज्ञा में ये बहुत अंतर है। विशेष अंतर ये है कि जो पहले ऋषि भी रिसर्चर्स ही होते थे, वो भी अन्वेषण करता ही होते थे, लेकिन वो केवल बहुत छोटा छोटा नहीं देखते थे, बहुत छोटे तात्कालिक लाभ को नहीं देखते थे। वो एक दूरगामी दृष्टि रखने वाले क्रांतदर्शी होते थे, पूर्णतः हित को देखते थे। ऐसे नहीं कि अभी तात्कालिक हित तो कुछ सिद्ध हो गया, जैसे हमने कितनी सारी मशीन्स बना ली ना, कितने सारे प्रकार के हमने यंत्र बना लिए, बिजली बना ली और कारें बना ली, हम पेट्रोल निकालते जा रहे हैं, डीजल निकालते जा रहे हैं, धरती से धातुओं का दोहन करते जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना हम, लेकिन साथ में हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे। इतने सारी फैक्ट्रीज बना दी हमने, लेकिन उससे जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और हमारे जीवन के जो सबसे आवश्यक अंग हैं, वायु, जल, अन्न, यही इतने ज़्यादा दूषित हो गए कि अब मनुष्य का जीना धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है ना। तो यंत्र क्या पहले नहीं होते थे क्या? पहले भी यंत्र प्रयुक्त होते थे, है ना। रामायण में सुनते हैं हम पुष्पक विमान और इतने प्रकार के दिव्य रथ। महाभारत के समय भी कितने सारे शस्त्रास्त्र, बल्कि उस समय जैसे तो अभी है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो जल शुद्ध था, वायु शुद्ध थी, अन्न औषधि आदि शुद्ध थे। तो ऋषि प्रज्ञा में और सामान्य मनुष्यों की प्रज्ञा में, बुद्धि में और विशेष करके आसुरी बुद्धि में यही अंतर है कि अगर ऋषि जनों को कोई विद्या प्राप्त होती है, कोई ज्ञान सामर्थ्य प्राप्त होता है, तो उसको सारे संसार के हित के लिए कैसे उपयोग करना, वो उस तरफ उनका ध्यान रहता है, केवल तात्कालिक हित के लिए नहीं। हमने यंत्रों को बना करके गति तो बढ़ा ली, हमने फैक्ट्रीज में बहुत सारे उत्पादों को उत्पन्न करके अपने जीवन में सुख सौविध्य उस तरह से तो बढ़ा लिया, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ही खतरे में पड़ गया है जब वायु ही ठीक नहीं है, वायु ही शुद्ध नहीं है, जिसके बिना हम एक क्षण भी, एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं, वो वायु ही गड़बड़ हो गया, जल ही गड़बड़ हो गया। अच्छा, विद्या की मुख्य उपयोगिता यहाँ से होनी चाहिए थी ना। और दुनिया के सारे संसाधन तो हमने ठीक कर लिए, हमने अपनी कृषि को ठीक नहीं किया, हमने अपने वायु को, जल को ठीक नहीं किया, हमने अपने
हाँ, जो जीवन के मूल संसाधन थे उनको ठीक नहीं किया, तो फिर हमने फ़ोन बना लिए बहुत सारे, हमने अच्छी अच्छी कारें बना ली, अच्छे अच्छे एरोप्लेन्स बना लिए, लेकिन वो सारे मिल करके यदि जीवन को दूषित करने के ही काम आ रहे हैं, तो फिर गति बढ़ाने मात्र से कोई लाभ विशेष है नहीं है। उससे सुख तो नहीं बढ़ा ना, गति तो बढ़ गई, लेकिन मनुष्य का सुख तो और कम हो गया, मनुष्य के जीवन की चिंताएं तो और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये विद्या का मार्ग नहीं है। तो विद्या का मार्ग यही है कि जिससे मनुष्य का सुख निरंतर बढ़ता जाए, जिससे विद्या की परिभाषा में ये शब्द डाल रहे हैं ना कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, जिससे कि हम स्वयं के लिए भी, अपना भी और अन्यों का भी कल्याण कर सके, ऐसा उनका उपयोग, विद्या का ऐसा उपयोग होना चाहिए। और कि उसको तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि वो तो अविद्या ही है कि जिससे हमने पदार्थों के सही सही स्वरूप को नहीं जाना और उससे अपना भी और अन्यों का भी और उल्टा अहित ही कर दिया। तो अब ये जो इतनी सारी फैक्ट्रीज बनाते जा रहे हैं हम, और ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करते जा रहे हैं, और फिर उसमें भी जो है वो उपभोक्तावाद, उद्योगीकरण इतना ज़्यादा है कि एक मोबाइल बना दिया तो अब उसको 10-20 वर्ष चला लेंगे, ऐसे थोड़े। वो हर वर्ष अपग्रेड करना होता है, पुराने को फेंक दो, अब उसको पर्यावरण में वो क्या होगा उसका, जा कर के समुद्र में हमने इतना कचरा कर दिया, नदियों को हमने सारा विषाक्त कर दिया, अपनी पवित्र नदियों को भी। सारी भूमि हमारी बंजर होती जा रही है, औद्योगिकरण के कारण से उसमें इतने रसायनों की मात्रा बढ़ गई है। तो इसको विद्या कहते हैं क्या? ये पढ़े लिखे लोगों का काम है क्या कि अपनी भूमि को नष्ट कर दो, अपने जल को जो है वो विषाक्त कर दो, और अपनी वायु को ऐसा मत रखो कि उसमें सांस ले सको फिर। तो ये पढ़े लिखे लोगों का काम तो नहीं है, ये शिक्षित लोगों का काम तो नहीं है। अगर हम पढ़ लिख करके शिक्षा को ग्रहण करके ये कर रहे हैं तो फिर वो शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा हमें जीवन का ठीक मार्ग दिखा नहीं रही, इसलिए उसको शिक्षा कह ही नहीं सकते। तो शिक्षा का सही स्वरूप तो यही है कि उससे हम पदार्थों के ठीक स्वरूप को जानें, ऐसे उपायों को खोजें। ऐसे मना नहीं है कि यंत्र नहीं बनाने चाहिए, कि टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं करना चाहिए, विकास नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें भी ऐसे मार्ग खोजने चाहिए कि जीवन की मूलभूत जो संसाधन हैं वो सुरक्षित रहें, उनका विनाश कम से कम ना हो। तो उसी को विद्या कहते हैं कि जिससे हम अपने लिए और अन्यों के लिए भी सभी सुखों को सिद्ध कर सके। यदि हम उल्टा स्वरूप जान करके अपना और पराया अनुपकार कर लें तो वो अविद्या ही कहलाती है। अब विद्या और अविद्या का स्वरूप बता करके अग्रिम प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्य को विद्या की प्राप्ति के लिए और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करने चाहिए। तो इसका उत्तर दे रहे हैं महर्षि दयानंद जी कि बालकों को ब्रह्मचर्य आश्रम में वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। बालकों की शिक्षा वर्णोच्चारण से प्रारंभ होती है। सबसे पहले वो वर्णोच्चारण को सीखते हैं और फिर उस वर्णोच्चारण से प्रारंभ करके धीरे धीरे सारा जो मध्यवर्ती ज्ञान है उसको ग्रहण करके अंततः वेद शास्त्रों का तक ज्ञान होना चाहिए। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, उसके सही सही स्वरूप का निरूपण होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पर्यावरण के प्रति बहुत ध्यान है। इतना ध्यान तो अन्य संभवतः किसी भी संस्कृति का नहीं है कि हमें अपने पर्वतों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, हमें अपने वृक्षों का संरक्षण कैसे करना चाहिए। हम नदियों का उपयोग कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में हमें क्या सावधानता रखनी चाहिए। ऐसे स्थान स्थान पर शास्त्रों में अनेक प्रकरणों में इन सारी विधियों का वर्णन है कि किस प्रकार से स्वच्छता पूर्वक हम अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है वर्णोच्चारण से लेकर के वेदार्थ ज्ञान के लिए।
और फिर केवल इतना ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, उसमें जो है वो उस मूल तत्व को जोड़ दिया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है विद्यार्थी तो ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है, तभी विद्या की प्राप्ति और अविद्या का नाश संभव है। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? तो जो जितेंद्रिय होकर के ब्रह्म के लिए, वेद विद्या के लिए, बृहल लक्ष्य के लिए यत्न करता है और आचार्य के कुल में जाकर के विद्या ग्रहण करने के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। घर में रह करके ब्रह्मचारी नहीं होता है। घर में रहना ये प्रणाली ही नहीं थी पूर्व में, है ना। बालक जब 5 वर्ष के हो जाते थे, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग व्यवस्था की हुई थी। ब्रह्म वर्चस्व की कामना है, ब्राह्मण बालक है तो उसको 5 वर्ष की आयु में ही गुरु जी के पास पहुंचा दिया जाता था, उपनयन संस्कार करा दिया जाता था। इसी प्रकार से 5 से लेकर के 8 वर्ष तक, 8 वर्ष में तो फिर कोई भी घर में नहीं रहता था। 8 वर्ष के पश्चात सभी बालकों को गुरुकुल में, आचार्य के कुल में रह करके ही शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य होता था। वहीं पर वो अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार, जो उनका संकल्प है उसके अनुसार शिक्षा को भी ग्रहण करते थे। शास्त्रों की भी शिक्षा को, शस्त्रों की भी शिक्षा को, व्यापार आदि विद्याओं को भी, नृत्य कला इत्यादि विद्याओं को भी ग्रहण करते थे। और साथ में ही जो जीवन की विद्या है, संबंधों की विद्या है, जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, पर्यावरण का ज्ञान है, उसको भी वो सम्यक रूपेण अधिगत करते थे। तो गुरुकुल में ब्रह्मचारी कहेंगे ही उसको जो ब्रह्म के लिए प्रयास करे, ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने के लिए प्रयास करे और आचार्य के कुल में जाकर के विद्या को ग्रहण करे, वही ब्रह्मचारी है। इसलिए ब्रह्मचारी के एक लक्षणों में, विद्यार्थी के एक लक्षणों में गृह त्यागी भी है ना। घर में रह करके ब्रह्मचारी नहीं होता है। काक, चेष्टा, बकोध्यानम आदि जो गिनाए हैं वहाँ पर एक गृह त्यागी ये लक्षण भी गिनाया है ना। आचार्य किसको कहते हैं? जो विद्यार्थी को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा पूर्वक विद्या होने के लिए तन मन और धन से यत्न करे, उसको आचार्य कहते हैं। आचिनोति बुद्धिम आचारम ग्राहयति, यास्काचार्य जी के वचन है। आचार्य उसको कहते हैं जो आचार का ग्रहण कराए, धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा प्रदान करे। अत्यंत प्रेम से विद्यार्थी को धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा पूर्वक विद्या प्राप्त हो सके विद्यार्थी को, इसके लिए जो तन मन धन से यत्न करे उसी को आचार्य कहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं दी हैं। केवल जो हमें किसी पुस्तक को पढ़ा दे उतने मात्र से आचार्य नहीं होता है। केवल किसी विषय को पढ़ ले, रट ले, सीख ले, यांत्रिक विषय को, उतने मात्र से किसी विद्यार्थी की विद्या भी पूर्ण नहीं होती है। तो विद्या का संपूर्ण स्वरूप क्या है? विद्या को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी किस प्रकार से ब्रह्मचर्य से युक्त ब्रह्मचारी होने चाहिए, उनके आचार्य कैसे होने चाहिए, इन विषयों का निरूपण यहाँ पर व्यवहार भानु इस ग्रंथ में महर्षि दयानंद जी कर रहे हैं। तो कुछ विषयों को हमने देखा, अन्य विषय हम अग्रिम समय में देखेंगे। अस्तु अद्य तावदेव। अस्तु। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।